तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। मेरा नाम कुशल, आप सभी का वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल केटीजी स्टडी में। आज हम बात करने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए है और कन्फ्यूजन से भरा भी यही है। अगर आपने इसको मेंटली स्ट्रॉन्ग तरीके से, अगर आपने इसको बिल्कुल फोकस तरीके से आपने इसको स्टडी कर लिया, तो ये समझ लेना कि इसमें आपको दिक्कत कहीं से भी नहीं आने वाली। आपका पूरा प्रेजेंट टेंस आपके मुट्ठियों में, बंद मुट्ठियों में कवर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये टेंस ही ऐसा है भाई, इसको आपने कवर कर लिया ना, तो ये समझ लो हर चीज आपने कवर कर ली। तो इसको कवर करने के लिए करना क्या है? करना ये है कि आपको सब्सक्राइब करना है और नोटिफिकेशन का बेल आइकन है उसको ऑल पे सेट कर देना है। और अगर पुराना है तो पुराने को क्या करना है, हमारे सब्सक्राइबर्स को करना क्या है, लाइक करना है और शेयर करना है और कमेंट करके बताना है कि इसमें क्या गलती थी और कैसी आपको ये वीडियो लगी और अगली वीडियो किस पे होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हमारा प्रेजेंट टेंस कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद से हम आपको रेगुलरली वीडियो डालना शुरू कर देंगे, क्योंकि बीच में हमारा टाइम थोड़ी सी इधर उधर की चीज़ों में हो गया था, लेकिन अब से आई प्रॉमिस यू कि डेली आपको वीडियो, यानी कि डेली या एक दो दिन के डिफरेंस में आपको मिलती रहेगी। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है? इसकी आइडेंटिफिकेशन है से रहा है, से रही है, से रहे हैं, से रहा हूं। ये आइडेंटिफिकेशन है से रहा है, से रही है, से रही हैं, से रहा हूं। ये अगर आपको हिंदी के सेंटेंस में मिल जाता है तो आपको करना क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस भर देना है। जैसे कि वह जयपुर से आ रहा है। ठीक है, वह जयपुर से आ रहा है, हमने बताया था से रहा है, से रही है, से रहे हैं। अगर आ जाता है ये, तो आपको करना क्या है, सीधा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का है। लेकिन ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का नहीं, वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का नहीं है। क्यों नहीं है वो बताता हूं। ये है कंटीन्यूअस टेंस का, रहा है, रही है, रहे हैं, मैंने बताया था वो आ रहा है। लेकिन इसमें भी रहा है, रही है, रहे हैं और इसमें भी है, लेकिन ये टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस नहीं है, क्योंकि इसमें से तो आ रहा है ना, से रहा है, इसलिए नहीं है। क्योंकि आप सोचोगे कि यहाँ पे ना चाहिए से, जरूरी नहीं है से कहाँ पे हो, से रहा है, से रही है, से रहे हैं आने चाहिए। ठीक है, ये टेंस अगर इसका होता कि आप 15 दिन, वह 15 दिन से जयपुर में क्या कर रहा है। ठीक है, ये सेंटेंस ही प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का है। क्यों है? क्योंकि इस टेंस की खासियत ही यही है। कंफ्यूजन करने वाली चीज क्यों है? क्योंकि से रहा है, से रही है, यानी कि रहा है, रही है, तो आपको उसमें मिल जाता है, किसमें, कंटीन्यूअस टेंस में। लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी यही है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में। तो इसमें डिफरेंसेस क्या है? वो डिफरेंसेस है टाइम। वो सेंटेंस जिसमें टाइम दे देता है आपको, तो वो होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का। क्यों होता है? क्योंकि ये ही टेंस ही प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का ही होता है, क्योंकि इसमें इसकी खासियत यही है कि इसमें टाइम आता है, इसमें स्टडी हम टाइमिंग की करते हैं, तो इसलिए ये होता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का। ठीक है, परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का ये है, और ये है कंटीन्यूअस टेंस है, क्योंकि इसमें टाइम नहीं है, लेकिन रहा है, रही है, तो बता रहा है ना, तो इसीलिए ये दोनों में डिफरेंसेस, सेंटेंस में यही डिफरेंसेस है। तो हम बात करते हैं इस टेंस के एडवर्ब के बारे में, क्योंकि हिंदी का सेंटेंस जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही इंपॉर्टेंट हमारे लिए इंग्लिश का सेंटेंस है। ठीक है, उतना ही इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या है, इंग्लिश का सेंटेंस है। तो हम बात करते हैं एडवर्ब की इंग्लिश सेंटेंस में, कि आपको सिंस या फॉर मिल जाता है तो उसके साथ लगता है टाइम पीरियड, यानी कि टाइम पीरियड के साथ हमेशा सिंस फॉर का यूज किया जाता है। टाइम पीरियड यानी कि कहीं पे भी टाइम आ जाए तो आपको सिंस ही नहीं, सिंस या फोर, सेंस या फोर, यानी कि सेंस का यूज करना है या फोर का यूज करना है अकॉर्डिंग टू द रूल। ठीक है, नियमों के अकॉर्डिंग ही आपको इसका यूज करना है। और सेकंड है कि ऑल द टाइम द होल डे, ये एडवर्ब आपको अगर मिल जाती है इंग्लिश और सेंटेंस में, इंग्लिश के सेंटेंस में, तो आपको करना कुछ भी नहीं है। करना ये है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के हेल्पिंग और मेन वर्ब का यूज करके आ जाना। और अगर आपको सेंटेंस बनाने कहता है तो सेंटेंस पैटर्न के अकॉर्डिंग चलना है। अब हम बात करते हैं इसके हेल्पिंग वर्ब के बारे में, कि इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है। तो इसकी हेल्पिंग वर्ब ज्यादा मेन कुछ नहीं है, ये पढ़ लिया आपने, और वो है हैज या हैव। ठीक है, हैज या हैव,
ये तो आपने पढ़ लिया भाई, ये हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में पढ़ ही लिया, हैज या हैव। इसका हमें उपयोग यूज भी पता है कि इसका यूज कहाँ पे होता है, ये सिंगुलर के साथ, ये प्लूरल के साथ इसका यूज हमेशा किया जाता है। लेकिन इसमें भी वो हेल्पिंग लगती है, तो इसमें डिफरेंसेस क्या हो जाता है, इसमें डिफरेंसेस क्या है कि इसमें साथ साथ बीन भी लग रही है, यानी कि है जाता है तो हैज बीन लगाओ, है होता है तो है बीन लगाओ। यानी कि कोई भी सब्जेक्ट आपको सिंगुलर दे दिया जाता है तो सिंगुलर में आपको क्या लगाना है, हैज बीन। अगर कोई भी सब्जेक्ट आपको प्लूरल में दे दिया जाता है तो आपको क्या करना है, प्लूरल में लगाना है हैव बीन। ये क्लियर कि हैज हैव बीन का, हैज बीन हैव बीन का यूज आपको पता हो गया, ये दिक्कत खत्म यहाँ पे। अब हम बात कर लेते हैं मेन वर्ब की, कि मेन वर्ब यहाँ पे कौन सी लगेगी। तो मेन वर्ब इसमें बिल्कुल सेम लगेगी, वो आपने पढ़ लिया कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। ये आप पढ़ चुके, ये पढ़ चुके कौन से टेंस में, जी हाँ कंटिन्यूस टेंस में आप पढ़ लिया, और ये आपने पढ़ लिया था परफेक्ट टेंस में, और बस चेंज क्या हुआ, बीन लग गया। और जबकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में था इज एम आर, लेकिन मेन वर्ब सेम है। ये ध्यान रखना कि हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में एडवर्ब जो लगती है, इस टेंस में एडवर्ब है, एक तो परफेक्ट टेंस की है, एडवर्ब नहीं हेल्पिंग मेन वर्ब, ठीक है, परफेक्ट टेंस की है और कंटिन्यूस टेंस की है। इसकी तो ये एडवर्ब, इसकी तो ये हेल्पिंग वर्ब है, इसकी ये है मेन वर्ब। ये ध्यान रखना, शॉर्ट ट्रिक है याद करने की, ठीक है। बस लगाना क्या है, बीन लगा देना है। बीन यानी कि सांप को बजाने वाली, सांप को बुलाने वाली बीन है, ठीक है, वो आपको यूज कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे आपको क्लियर। अब हम बात करने वाले हैं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो क्या है कि एक नोट आप भी डाल लो भाई, 10 रुपए का नोट नहीं है ये, बिल्कुल 1000 करोड़ों रुपए का नोट है, और वो इस टेंस के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और क्यों है इंपॉर्टेंट वो बताता हूं। इस टेंस में खासियत क्या है, इस टेंस में अगर आपको कार्य शुरू होने का समय दे दिया जाता है भाई, वर्क स्टार्ट होने का, यानी कार्य शुरू, वर्क के स्टार्ट होने का टाइम दिया जाता है, कार्य शुरू होने का समय, ठीक है। कार्य शुरू होने का समय इसमें दिया जाता है, वर्क स्टार्ट टाइम दिया जाता है वर्क स्टार्ट करने के, वर्क स्टार्ट होने का। तो इसी टेंस में क्या है, इस टेंस में हमेशा कार्य यानी कि वर्क के स्टार्ट होने का हमें सेंटेंस में टाइम दे देता है कि वर्क कितने बजे स्टार्ट हुआ, क्या टाइम पे स्टार्ट हुआ है, कौन सा वर्क है। तो इसलिए बस यही थोड़ा सा डिफरेंसेस है, और इसके लिए हम यूज करते हैं, इसके लिए हम सीधी सी बात है सिंस फॉर का यूज हम करते हैं, ठीक है। यूज कर लेना किसका, सिंस फॉर का, यूज कर लेना किसका, सिंस फॉर का। हम बात करेंगे अब इसका, यानी कि सिंस का यूज कहां पे किया जाता है और फॉर का यूज कहां पे किया जाता है। तो अब हम बात करेंगे कि सिंस और फॉर का यूज कहां पे किया जाता है। तो सिंस का यूज हमेशा पॉइंट ऑफ टाइम यानी कि समय के, यानी कि बिंदु, समय के बिंदु, यानी कि आपको अगर टाइम दे रखा है और वो भी कैसे देखा है, बजे में, महीनों में, है ना, तो वो आपको सिंस, वहां पर आपको क्या करना है, सिंस का यूज कर लेना है। जैसे कि 2 बजे, 5 बजे, 10 बजे से वह काम कर रहा है, ठीक है, 2 साल से वह काम कर रहा है। सन में यानी कि समय, गणतियों में दे रखा है, समय, सन दे रखा है, साल की वह 2 साल से, ठीक है, 2 साल से ये नहीं हो सकता। साल का मतलब यहाँ पे हो सकता है कि वह 2 साल से काम कर रहा है, यहाँ पे ये भी हो सकता है ना कि वह 2 साल से काम हो रहा है, लेकिन नहीं, यहाँ पे ऐसा दे दिया जाएगा कि आपको कि वह सन 2006 से काम कर रहा है। क्योंकि अगर आपको वह बताता कि वह साल से काम कर रहा है, वह 2 सालों से काम कर रहा है, फिक्स टाइम नहीं है। फिक्स टाइम हमेशा सिंस के लिए यूज किया जाता है। क्यों, कैसे, ठीक है, ये क्वेश्चन आएगा कैसे कि भाई वह साल 2006 से काम कर रहा है, तो पता है हमें वह कब ज्वाइन करा, भाई 2006 से ज्वाइन करा उसने काम को। लेकिन अगर मैं कह देता कि वह 2 साल से काम कर रहा है, क्या आपको पता है कि वह उसने कब से ज्वाइन करा काम को। मैं 2021 से वीडियो बना रहा हूं, पता है कंफर्म कि कब से बनाया, कि मैं 6 महीने पहले से वीडियो बना रहा हूं, तो 6 महीने से वीडियो बना रहा हूं, तो पता है कब मैंने स्टार्ट किया, नहीं पता है, ठीक है। तो फिक्स टाइम अगर आपको दिया जाता है तो वो क्या है, सिंस का यूज होता है। वार हो गया, सोमवार मंगलवार, ये क्या हो गया, वार हो गया, ठीक है। महीनों में, महीनों के नाम, इसमें अगर आपको दिया जाता है कि वह जनवरी से वर्क कर रहा है, ठीक है, वह जनवरी से ड्यूटी अपनी कर रहा है, ये फिक्स टाइम है, फिक्स टाइम ही बता रहा है सब में। ऋतु हो गया, एक मौसम हो गया कि बसंत ऋतु है, और ये
ऋतु हो गई अपनी, त्योहार है, दिवाली, होली, दशहरा, ये क्या है, त्योहार आ गए। सुबह सुबह यानी कि ये तो अपना डेली रूटीन आ गया, रूटीन भी गया, और सुबह एक अपना टाइम है कि सुबह दोपहर शाम, सुबह दोपहर शाम, ये अपना एक टाइम है, टाइम पीरियड है। ये टाइम पीरियड तो नहीं कह सकते, पॉइंट ऑफ टाइम है, समय का एक बिंदु ही होता है सुबह, कि सुबह हो गया, फिर दोपहर आता है, फिर शाम आता है। ही मैंने यानी कि करंटली एक एम बिंदु पर काम करता है ये। जन्म से, वह जन्म से अंधा है, जन्मांध जिसे हम कहते हैं जन्मांध, कि वह जन्म से अंधा है, तो जन्म से ही बात हो रही है इसमें, ठीक है। बचपन से, तो बचपन से आ गया, यहाँ पे सेंस का यूज आना करना है। अगर आपको बजे में दे रहा है, साल दे रखी है, वार दे रखी है, महीनों के नाम दे रखे हैं, ऋतु दे रखे हैं, त्योहार दे रखे हैं, सुबह दोपहर शाम के टाइम दे रखा है, जन्म से बचपन से ही इन चीज को आपको दे रखा है, तो आपको सेंस का ही यूज करना है। अगर मैं कह देता कि वह 2006 से काम कर रहा है, ठीक है। तो आपको देखना क्या है, सन 2006 है, तो यहाँ पर आपको क्या लगाना है, सेंस। अगर मैं कह देता कि वह 10 सालों से काम कर रहा है, ठीक है। तो मैंने अभी देखा है कि आपने देख लिया कि पीरियड ऑफ टाइम यानी समय की अवधि है। अवधि आप जानते हो, समय की अवधि यानी कि गिनतियों में समय हो जाता है, जैसे कि 2 घंटे, 3 घंटे, 4 मिनट, 5 मिनट, सेकंड, 2 सेकंड, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 1 दिन, 2 दिन, 1 महीने, 2 महीने, 1 साल, 2 साल, ये गिनतियों में समय आ गया। तो यानी कि वह 10 सालों से काम कर रहा है, ये समय है, पीरियड ऑफ टाइम है, कि 10 साल तो पीरियड ऑफ टाइम हो गया ना, 10 साल क्या हो गया, पीरियड ऑफ टाइम हो गया। तो यहाँ पे वह 10 साल से काम कर रहा है, तो कहने का मतलब यहाँ पे है कि यहाँ पे आपको यूज करना है फॉर का, क्योंकि टाइम दे देता है, पीरियड ऑफ टाइम अगर आपको दे दिया तो आपको यूज करना पड़ेगा फॉर का। अगर आपको वो समय नहीं देता गिनतियों में, और कह देता है 2006, 7, 8 ऐसे पूछ देता है, 12 महीने, 12 महीने तो नहीं होता, 12 महीने तो फोर में जाएगा, वह जनवरी, फरवरी, यानी कि महीनों के नाम भी दे देता है, तो आपको यूज करना है सिंस का। यानी कि इस चीज को आप माइंड में सेट कर लो, ये टेबल आप माइंड में सेट कर लो, इसके जरिए आप कुछ भी यानी कि किसी भी टेंस को आप कवर कर सकते हो। बात करेंगे इसके सेंटेंस पैटर्न के बारे में, और सेंटेंस को किस पैटर्न पर जमाए जाए वो तो बात करेंगे ही, साथ साथ हम सेंटेंस के बारे में बात करेंगे, सेंटेंस को जमाते हैं हम, साथ साथ ही जमाते चलेंगे। तो सबसे पहले आता है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव को समझने के लिए, यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस आपको दे दिया जाता है, ये तो आपने समझ लिया है, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंसेस है, ओनली थोड़ा सा डिफरेंस है। वो क्या है कि सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब, यहां तक तो आपको ऑब्जेक्ट तक तो आपको सेम हर सेंटेंस में चलना है लेकर, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट, बस हेल्पिंग वर्ब वो आ जाएगी, हैज बीन, हैव बीन लग जाएगा, और मेन वर्ब आपकी फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगी जाएगी, वो तो अपनी हेल्पिंग मेन वर्ब के अकॉर्डिंग चेंज होता जाएगा। लेकिन आपको ऑब्जेक्ट की बात करना क्या है, ऑब्जेक्ट के बाद सिंस या फॉर का यूज कर लेना है भाई। ऑब्जेक्ट ले लेना जब अपने, तो ऑब्जेक्ट के बाद आप सिंस या फॉर का यूज करो, और टाइम उसके साथ साथ लिखो। टाइम को शुरू में लिख दिया तो गलती, टाइम को बीच में लिख दिया तो गलती, लास्ट में लिखो वो भी सिंस फॉर के बाद लिखो, सिंस फॉर से पहले मत लिख देना, ये तो ध्यान रखना। ऐसे ही नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगेगा, मेन वर्ब आएगी, ऑब्जेक्ट आएगी, वही सिंस फॉर। वैसे ही इंट्रोगेटिव में हैज बीन है वो सब्जेक्ट है, लेकिन इंट्रोगेटिव में थोड़ा सा डिफरेंसेस है, इसमें भी डिफरेंसेस है, और वो क्या है, हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब तो आप लोगे, सब्जेक्ट लोगे, लेकिन उसके बाद बीन अलग कर दो, क्योंकि हमने बताया हैज है वो बताया था, और उसके बाद बीन भी बताया था। अगर हैज है था तो उसको हेल्पिंग वर्ब के अंदर लिखा होती है, लेकिन बीन अलग से है, तो हेल्पिंग वर्ब में हैज बीन, हैज है वो लगेगा, फिर सब्जेक्ट लगेगा, फिर बीन आएगा। अगर सिंगुलर आ रहा हो तो है जाएगा, और प्लूरल आ रहा हो तो है वो आएगा। वैसे ही सेंस फॉर वैसे ही यूज करना है। ऐसे ही इंट्रोगेटिव में, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में भी सेम ही सेंटेंस पैटर्न चलने वाला है। तो हम बात करते हैं सेंटेंस की बारे में, यानी कि सेंटेंस पैटर्न के आधार पर ही, अकॉर्डिंग ही हम सेंटेंस को जमाने वाले हैं। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले हमें लेना है, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, नहीं है मैं 10 वर्षों से जयपुर में रह रहा हूँ, बिल्कुल अफर्मेटिव सेंटेंस है। सबसे पहले लेना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, आई ले लिया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आई आ गया, यहाँ पे आई है, मैंने बताया था ही, शी, इट, ने, ये तो अपना क्या है, सिंगुलर है, बताया था ना, तो सिंगुलर था तो मैंने एज बताया था, एज। आई वी यू दे, आई वी यू दे, ये बताया था हमने हैव,
तो ये क्या है, आई है, आई है यहाँ पर भी, तो क्या लेना है हमें, हैव। तो आई हैव बीन, ठीक है। आई हैव बीन मेन वर्ब लेनी, मेन वर्ब लेनी, रहा है, रह रहे हैं, मैं 10 वर्षों से जयपुर में रह रहा हूँ, सॉरी रहा हूँ, ठीक है। तो मैं 10 वर्षों से जयपुर में रह रहा हूँ, हमने यहाँ पे कर लिया सारी चीज, लेकिन हम बात करते हैं वर्ब ऑब्जेक्ट की। तो रह रहा हूँ, तो रहने को कहते हैं अपन लिव, और आईएनजी लग जाए तो क्या हो जाएगा, लिविंग, क्योंकि मेन वर्ब में हमने बताया था कि मेन वर्ब में आपको करना क्या है, मेन वर्ब में आपको सीधा सा इसको यानी कि आईएनजी लगा देनी है। तो आ गया आई हैव बीन लिविंग इन जयपुर, क्योंकि जयपुर में है, 10 वर्ष से जयपुर में रह रहा है, ठीक है। लिविंग इन जयपुर, 4 आएगा, क्योंकि 4 क्यों आएगा, क्योंकि हमने बताया था कि समय फिक्स नहीं है। 10 वर्षों से अगर मैं कहते 2006 से रह रहा है, 2020 से रह रहा है, तब तो हम मान लेते कि भाई यहाँ पे सिंस आता, लेकिन यहाँ पे है 10 वर्षों से, फिक्स नहीं दे रखा, तो आपको करना क्या है, 4 लगा देना है, 4 10 ईयर्स, क्योंकि हमने बताया था सबसे पहले लेना है सिंस या 4, तो सिंस या 4 को यूज कर लिया, उसके बाद हम लेना है टाइम। ये ध्यान रखना, जब बस इसी में गलती कर सकते हो, सिंस या 4 का यूज करा प्लस टाइम का यूज करा, सिंपल है यार, ज्यादा नहीं है। बस थोड़ी कंफ्यूजन शुरू में थी, उसको समझने में कंफ्यूजन थी, आपने सोल्व कर लिया, अब चलते जाओ बस। अब आपके हाथों में लड्डू लड्डू है, बेसन के रसगुल्ले को भी ले लो आप। मेरे दादाजी, तो मेरे को कहते हैं हमारे माई, आई माई मी, यानी कि ही शी इट नेम, ये तो आ गया, ठीक है। यहां पे अगर आप देख सकते हो कि ही शी इट नेम के आ गया ना, तो अब आता है मेरे दादाजी, ठीक है। मेरे दादाजी 10 वर्षों से कंपनी में काम कर रहे हैं, तो माई ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर, ठीक है, माई ग्रैंडफादर, यहां पे क्लियर। लेकिन अब यहां पे आप आई माई मी के अकॉर्डिंग आप लगा दो कि है सिंगुलर नहीं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ग्रैंडफादर एक ही क्या नहीं क्या भाई, उसके दादाजी एक हैं या भाई दादाजी एक है या नहीं क्या भाई, दादाजी दो दादाजी हैं नहीं, उसके एक ही दादाजी है। तो यहाँ पे क्या लगेगा, माई ग्रैंडफादर हैज लगेगा, क्योंकि सिंगुलर है ना, तो सिंगुलर से हमें लगाता है, हमने लगाया है हैज को, तो माई ग्रैंडफादर हैज बीन। देखते चलो एक एक चीज को अच्छी तरह समझ चल दो कि माई ग्रैंडफादर मेरे दादाजी आ गया, हैज बीन हमारी हेल्पिंग वर्ब आ गई, मेन वर्ब लेनी है आईएनजी मेन वर्ब में, ठीक है। तो यानी काम कर रहे हैं, तो वर्क आ गया, तो यानी कि वर्किंग, माई ग्रैंडफादर हैज बीन वर्किंग इन दिस कंपनी, इन दिस सीओ कंपनी इन 10 years। इसे ये कंपनी इन 10 years नहीं, क्योंकि हमने यहाँ पे टाइम नहीं लिया है, तो आपको कंपनी, ठीक है, इन दिस कंपनी यहां पर आ जाएगा 4, क्योंकि वही टाइम फिक्स नहीं देता है। अगर मैं आपसे कह देता कि मेरे दादाजी सन 2006 से काम कर रहे हैं, 2006 से वर्क कर रहे हैं इस कंपनी में, तो मैं यहाँ पे क्या लगाता, 4 लगाता या सिंस लगाता, 4 लगाता या सिंस लगाता। भाई टाइम फिक्स नहीं, टाइम फिक्स है तो यहाँ पर क्या लगाना है, सिंस लगाना है, तो यहाँ पे आप सिंस लगा दो, बस इतना सा चेंज है, ज़्यादा कुछ चेंज इसमें नहीं करना है, ठीक है। अब हम बात करेंगे इंग्लिश सेंटेंस के बारे में बस, और फिर आपको हमारी वीडियो में कवर हो जाएगा, पूरा टेंस कवर होने वाला है। करने वाले हैं इंग्लिश सेंटेंसों के बारे में, यानी कि हमने अभी तक इंग्लिश हिंदी के सेंटेंस पढ़ लिए, समझ लिए। अब हम बात करेंगे इंग्लिश सेंटेंस में कि इंग्लिश के सेंटेंस को हम कैसे कर सकते हैं, सेंटेंस पैटर्न के अकॉर्डिंग कैसे जमा सकते हैं। तो हम बात करते हैं पहला सेंटेंस हमारा क्या है कि इट रेन सिंस 4 o'clock, ये सेंटेंस है भाई, इसको जमाओ, मैथ लगती है जमाओ। इट आ गया, ही शी इट नेम, ही शी इट नेम, इसके साथ लगाओ हैज, और आई वी यू दे के साथ लगाओ हैव। ये चीज आपको पता होना चाहिए, ठीक है, काम बहुत देगा अकॉर्डिंग। अब जैसे मैं जमा रहा हूं, मुझे पता है मैं जमा पा रहा हूं, ठीक है, ऐसे ही आपको पता होगा। तो इट के साथ लगाओ हैज, सीधी सी बात है, इट हैज बीन, बीन का यूज तो करना ही है, तो इट हैज बीन, क्योंकि सिंगुलर है, सिंगुलर साथ अपन ने लगा दिया, इट हैज, सॉरी हैज बीन रेन
रेन की थर्ड वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी है, रेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में रेनिंग आ जाएगा। इट हैज बीन रेनिंग सिंस 4 o'clock, क्योंकि यहाँ पे आपको सिंस 4 का झगड़ा नहीं है भाई, सिंस 4 का झंझट है ही नहीं, आपको मेन ऑफ हेल्पिंग का यूज करना है। लेकिन अगर आपको हिंदी का सेंटेंस दिया जाता है तब, इसीलिए तो मैंने सिंस 4 का यूज बताया था। आपको हिंदी का सेंटेंस दिया तो नीचे बोलोगे, इंग्लिश का सेंटेंस दिया तब नीचे बोलोगे, क्योंकि हेल्पिंग का मेन ऑफ तो आपको सभी में करना पड़ेगा। ठीक है, सेकंड सेंटेंस क्या है, दे लिव इन जयपुर सिंस 1974, तो वे 1974 से जयपुर में रह रहे हैं। फिक्स दे दिया ना समय, मैं कहता कि वह 10 साल से जयपुर में रह रहे हैं, कोई नहीं, साइन में फिक्स है तो 4 है, लेकिन वे 10 सालों से वहां रह रहे हैं जयपुर में, तो इसलिए सिंस लगाया ना, यहाँ पे लगा दिया ना, कंफर्म आपको अब मिल गया। तो दे है सिंगुलर है कि प्लूरल है, ये देख लीजिए, ये तो सिंगुलर है, ये प्लूरल है, तो दे हैव, ठीक है, दे हैव बीन, बीन तो फिर भी लगेगा, बीन फिर भी लगेगा, बीन फिर भी लगेगा, ये ध्यान रखना। तो दे हैव बीन, लिव का आ जाएगा लिविंग, दे हैव बीन लिविंग इन जयपुर सिंस 1974, यानी कि वे 1974 से जयपुर में रह रहे हैं। शी वेट फॉर मी फॉर 2 hours, वह 2 घंटे से मेरे लिए, वह 2 घंटे से मेरे लिए वेट कर रही है, वह 2 घंटे से मेरे लिए वेट कर रही है। ठीक है, 2 hours घंटे तो फिक्स नहीं है ना, तो ये क्या है 4, क्योंकि घंटे मिनट सेकंड ये किस में आते हैं, 4 में आते हैं। और अगर मैं कह देता तो सुबह दिन, सुबह शाम रात, सुबह दोपहर शाम आ गया, ठीक है, और महीनों में नाम आ जाता, तब तो वो क्या था, सिंस आता था। तो 2 hours 2 घंटे से मेरा वेट कर रही है वो, तो सिंस के वो शी के साथ अपन लगाएंगे भाई, हैज लगाएंगे, क्लियर। यहाँ पे शी हैज बीन, यहाँ पे ये क्लियर, शी हैज बीन, ठीक है। वेट का आ जाएगा वेटिंग, वेट का आ जाएगा वेटिंग, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ठीक है। बस इसका यूज करना चाहिए, फॉर्म आपको याद होनी पड़ेगी। तो अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना। पूरी वीडियो देखा है आपने, इसलिए मैं कहता हूं अब आप टेंस कवर कर जाओगे, ठीक है। तो हमारे चैनल को ऐसे ही सपोर्ट करते रहना। जय हिंद, जय भारत।